हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ CIB AVM के यूनिट 13 सैम्पलिंग मेथड में न्यूमेरिकल पार्ट को, जो कि मैकमिलन बुक के टर्म इनमें दिए गए हैं दोस्तों। और इसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं और कुछ अनसॉल्व न्यूमेरिकल हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल पेज नंबर 146 पे है दोस्तों। जो in a sample of 25 observation from a normal distribution with mean 98.6 and standard deviation 17.2। ठीक है दोस्तों। तो इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि 92 से 102 मीन जो है 92 से 102 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर जो सैंपल साइज 25 था अगर वो 36 हो जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखें। इसमें दिया है n = 25, पॉपुलेशन का मीन दिया है 98, डेविएशन दिया है 17.2। तो दोस्तों इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। तो इससे पहले हमें निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज का अंडर रूट। ठीक है दोस्तों। हमने इसको यहाँ सॉल्व किए, देखें। स्टैंडर्ड डेविएशन 17.2 दिया था और सैंपल का साइज है दोस्तों 25। तो अंडर रूट 25 कर दिया तो 5 आ गया। ये टोटल आ गया दोस्तों 3.44 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया था क्वेश्चन दोस्तों, ये दिया है P प्रोबेबिलिटी कितनी मीन की 92 से 102 के बीच में है। ठीक है दोस्तों। अब हम फार्मूले पे वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले 92 के लिए निकालेंगे, उसके बाद 102 के लिए निकालेंगे। इधर देखें 92 का है, इधर 102 का है। ठीक है दोस्तों। तो देखें 92 माइनस 98.6 डिवाइडेड बाई 3.44, क्योंकि 3.44 हमने इधर कैलकुलेट कर लिया। अभी हमने ये कैलकुलेट किया तो दोस्तों आ गया -1.9। और सेम इसको भी हमने जब देखें 102 माइनस 98.6 डिवाइडेड बाई 3.44 क्या है दोस्तों, यही जो हमने यहाँ निकाला था। और ये देखा तो 0.99 वैल्यू आ गया दोस्तों। अब इसको हम लोग दोस्तों जेट टेबल में जब देखते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई दोस्तों ये, और 0.99 की वैल्यू ये मिल गई दोस्तों। अभी बुक में दिया है दोस्तों कि अगर जेड वैल्यू जो है दोनों अपोजिट साइन में आ गए तो ऐड करना है। अगर सेम साइन में आए हैं तो जो स्मॉल वैल्यू है बड़े वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है दोस्तों। तो इसको हमने, चूँकि अपोजिट साइन है, इसको ऐड किया तो 0.8108 आया और इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो 81.08% प्रोबेबिलिटी आई कि मीन जो है 92 से 102 के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों। 13 क्वेश्चन। अब इसी का बी पार्ट करते हैं दोस्तों। तो बी में क्या दिया था कि जो n25 था उसको 36 ले लिया और सारी चीज़ें सेम हैं। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन था दोस्तों वही चेंज हो जाएगा। क्यों, पहले 25 था तो 5 था, अब यहाँ 36 है तो 6 आ गया दोस्तों, और ये हो जाएगा 2.86। ठीक है दोस्तों। और सेम सारी चीज़ें वही रहेंगी, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये है दोस्तों, देखें P 92 से 102 के बीच में निकालना है। तो पहले 92 वाला निकालें। 2.86 हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था तो हमने देखा जेड का वैल्यू 2.30 आया। सेम इसको किए, देखें कैलकुलेट किए दोस्तों तो ये गया जेड का वैल्यू 1.18। ठीक है दोस्तों। अब इसको हम जेड टेबल में देखेंगे तो हमें 2.3 का वैल्यू आएगा 4893, 0.4893, और इसमें आएगा 0.3810। और देखें दोस्तों, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, मतलब अपोजिट है तो यहाँ भी ऐड हो जाएगा। और इसका वैल्यू आ गया दोस्तों 0.8703। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 87.03% प्रोबेबिलिटी है कि अगर सिंपल साइज 36 रखोगे तो 92 से 102 के बीच प्रोबेबिलिटी यानी कि 87.03% रहेगी दोस्तों। अब इसको दोस्तों देखें
जो सेम साइन अपोजिट साइन का है उसको हम लोग फिगर के द्वारा भी समझ सकते हैं दोस्तों। देखें, ये मीन था 98.6 और ये है दोस्तों 102 और ये है 92। ठीक है दोस्तों, अब 92 का हमने जब जेड टेबल से निकाला तो ये आया 0.4719 एंड 102 का निकाला तो 0.3389 आया दोस्तों। अब हमें जो वैल्यू चाहिए दोस्तों, इस वाले एरिया की पूरी वैल्यू चाहिए। अब देखें दोस्तों, अगर चाहिए तो ये और ये जोड़ना पड़ेगा, तो वही जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, सेम इसके बी के लिए ये किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक दो वैल्यू आपको देख के इसमें बता देते हैं। जैसे 1.18 का 0.3810 कैसे आता है, 1.81। ठीक है दोस्तों, 1.81 का वैल्यू देखो, तो पहले हम क्या देखेंगे, 1.8 में देखेंगे और 0.1 का देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखें 4649। ठीक है दोस्तों, तो वही आया इसमें 4649। देखें 4649। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, जो कि है, एक मिनट दोस्तों, ये वाला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। Kamala, an auditor for a large credit card company, knows that an average the monthly balance ऑफ एनी गिवन कस्टमर इज 112। ठीक है दोस्तों, मतलब मीन हो गया पॉपुलेशन का 112, स्टैंडर्ड डेविएशन 56 है, 50 रैंडमली सिलेक्टेड अकाउंट मतलब स्मॉल n इक्वल टू 50 है। तो इनको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है दोस्तों कि एवरेज मंथली बैलेंस जो है 100 होगा। ठीक है तो, और दूसरा क्वेश्चन है बिटवीन 100 और 130 के बीच होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे सॉल्व किया है दोस्तों, यहाँ पे देखें दोस्तों, जो पॉपुलेशन का मीन दिया था 100, एवरेज बैलेंस 112 रुपये, स्टैंडर्ड डेविएशन 56 एंड कितने का ऑडिट किया था, 50 अकाउंट का। ठीक है दोस्तों, तो अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एवरेज मंथली बैलेंस बिलो 100 के लिए, तो देखें दोस्तों, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 56 दिया है, हमें सबसे पहले जो सैंपल है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए दोस्तों ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो हमें आ गया 7.92। ठीक है दोस्तों, 0.92 आया दोस्तों। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं इस फार्मूले में। तब देखें, हमें बिलो 100 निकालना है दोस्तों, तो 100 माइनस 112, 112 एवरेज था और 7.92 हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है यहाँ पे दोस्तों। तो हमने देखा कि जेड का वैल्यू आ गया 1.51, 1.51 दोस्तों। ठीक है, अब इसका हमने जेड टेबल में वैल्यू देख लिया दोस्तों, हमें मिल गया 0.4345। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लिया जाए 1.51 का जेड टेबल में क्या वैल्यू होगा, 1.51 देखें, 1.5 और 0.01 का, तो ये हो गया। देखें, ये ऐसे आया दोस्तों, ये ऐसे आया, यहाँ से ये और 0.01 ये है दोस्तों, तो 0.4345। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 0.4345, देखा दोस्तों 0.4345 ये वैल्यू आ गया। अब जो दोस्तों हम इस फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखें, यहाँ 112 मीन था, यहाँ 100 112 के इस साइड आएगा और 112 से ऊपर इस साइड जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 100 है, बिलो 100 का बोल रहे हैं, मतलब ये जो साइडेड एरिया है दोस्तों, यही जो है इसका प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखें 0.5 यहाँ था ही और इतना इधर और चल गया 0.4345, इसको ऐड कर दिए दोस्तों, तो हमें मिल गया जो भी मिला होगा दोस्तों ये, तो 9.9345 हो गया दोस्तों ना होने के चांस। और होने के कितने प्रोबेबिलिटी है, तो देखें
इस आधे का वैल्यू था 0.5, 0.5 में से 0.4345 माइनस कर देंगे दोस्तों। देखें तो आ गया 0.0655, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 6.55%। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी अगला क्वेश्चन है, इसमें प्रोबेबिलिटी 100 से 130 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मीन 100 से 130 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों। तो हम नीचे का ये वैल्यू पहले ही कैलकुलेट किए हैं और 100 का भी पहले कैलकुलेट किए थे 1.51, और जिसका वैल्यू आ गया जेड टेबल से देखने के बाद 0.43। अब 130 वाले कर लेते हैं दोस्तों। तो 130 माइनस 112 डिवाइड बाई 7.92। 7.92 क्या था दोस्तों, हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का निकाला था। ठीक है दोस्तों, हमने देखा 2.27 आया। इसका हम लोग जेड टेबल में देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.48। एक मिनट दोस्तों, एक सेकेंड। ये आया दोस्तों 0.4884। ठीक है दोस्तों, अब देखें इसमें भी एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इसलिए दोनों को ऐड किया जाएगा दोस्तों। और ऐड करके हमने ये वैल्यू मिल गया दोस्तों 0.9229, और इसमें 100 का गुणा करेंगे 92.29% चांसेज है दोस्तों कि जो मीन है वो 100 और 130 के बीच होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, पेज 153 पे क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ लिया जाए दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है, इन ए सैंपल ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ मीन ऑफ 150 एंड ए वेरिएशन ऑफ 25, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व कैसे किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, पेज नंबर 153। देखें इसमें दोस्तों एन दिया था 16, वेरिएंस इसमें दिया था 256। तो अब इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या है दोस्तों, इसका एक फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अगर वेरिएंस दिया है तो अंडर रूट अगर वेरिएंस कर देते हैं दोस्तों तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है दोस्तों। तो वही अंडर रूट 256 किया तो 16 मिल गया दोस्तों। और अब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल निकालने के लिए दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन किया तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, इसके वैल्यू हमें मिल गई 4। अब हमने निकालना है कि जो मीन है दोस्तों वो 160 से कम होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें हम यहाँ कैलकुलेट किए हैं दोस्तों 160 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 4 जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। ठीक है दोस्तों, अब आ गया 2.5 की वैल्यू जेड टेबल में देखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 0.4938। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखें फिगर के द्वारा, यहाँ देखें दोस्तों ये मीन है 150, तो 160 इससे राइट साइड में जाएगा दोस्तों ये, तो क्या चांस है कि 160 से कम रहे। ठीक है दोस्तों, तो देखें 160 से कम मतलब इधर के जितना शेडेड एरिया है दोस्तों ये सारा होगा। ठीक है दोस्तों, तो 0.5 और 0.4938 ये दोनों मिला दिए दोस्तों तो देखें ये आ गया 0.9938, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99.38% है चांसेस कि 160 से कम होगा मीन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मीन ग्रेटर दैन 142 हो कितना प्रोबेबिलिटी है कि मीन जो है प्रोबेबिलिटी 142। ठीक है दोस्तों, चलें देखते हैं। जेड 142 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 4 हमने पहले ही कैलकुलेट किया था, आप लोगों ने देखा वेरिएंस निकालने के बाद, और ये आ गया -2। ठीक है दोस्तों, अब -2 का वैल्यू देखेंगे टेबल से तो आएगा 0.4772। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं दोस्तों। देखें ये मीन था 150, अब 142 है
वो लेफ़्ट साइड में जाएगा तो यहाँ आ गया दोस्तों। तो बोल रहा है कि ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 142 से ज़्यादा हो, ग्रेटर दैन 142। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखें ग्रेटर दैन होने के लिए इतना जो शेडेड एरिया है वो सारा होना है। 0.5 इधर का एंड 0.4772 इधर का हम ऐड कर देंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 0.9772 और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 97.72% प्रोबेबिलिटी है कि जो मीन है दोस्तों 142 से ज़्यादा रहे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सी और डी दिया है उसका दोस्तों सेम इसी तरह से लगाया जाएगा। बस इसमें जो है ये जो सैंपल का साइज़ 16 था दोस्तों, इसमें 9 हो गया तो इसकी वैल्यू घट के 5.3 बढ़ जाएगी, 5.33 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और सारा चीज़ जैसे ए एंड बी को लगाए हैं उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है दोस्तों सैंपल साइज दिया है दोस्तों 19, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.8 एंड म्यू दिया है दोस्तों मीन पॉपुलेशन का 18 दिया है। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन को देख लिया जाए एक बार। ये है दोस्तों, देखें सैंपल 19, सैंपल ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन मतलब स्मॉल एन इक्वल टू 19 हो गया दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन म्यू दिया है 18, स्टैंडर्ड डिवीजन 4.8 और इसमें निकालना है दोस्तों कि मीन जो है 16 से 20 के बीच में होगा, मतलब पी जो है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, कि 16 से ज़्यादा और 20 से कम। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये है दोस्तों 11 153 पेज पे है। ठीक है दोस्तों, देखें अब हम इसमें वही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें किसका, सैंपल का। इसको निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल का रूट कर दिया तो आ गया 1.10। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम जेड वाले फार्मूला में रखेंगे दोस्तों। तो देखें 16 से 20 के बीच में होना चाहिए, तो पहले हम लोग 16 का एक तरफ निकालेंगे, एक तरफ 20 का निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 16 - 18 डिवाइडेड बाई 1.1 तो आ गया, तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों -1.81 और देखें सेम इसका भी वैल्यू आया 1.81। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, इसलिए जो भी जेड का वैल्यू आएगा दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखें जेड का वैल्यू दोनों का 0.4649 0.4649 और अपोजिट साइन है इसलिए ऐड कर दिए दोस्तों, तो हमें मिल गया 0.9298। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 92.98% प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा मीन है दोस्तों 16 से 20 के बीच में ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बी क्वेश्चन नंबर बी को जैसे अभी ए को सॉल्व किया वैसे बी को भी सॉल्व करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में दिया था दोस्तों सैंपल साइज को बढ़ा दिया था, 48 कर दिया था। ठीक है दोस्तों, 48 करने से क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ देखें इसकी वैल्यू जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल की वैल्यू जो है इतनी आ जाएगी दोस्तों, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये और सॉल्व करके वैल्यू देखेंगे तो ये दोनों आ जाएगा। और देखें दोस्तों दोनों जो हैं एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, यहाँ भी एक नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसलिए क्या होंगे दोस्तों ऐड किए जाएंगे। दोनों वैल्यू को हमने ऐड कर दिया तो आया 0.9962 और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 है दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 99.62%। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें लग रहा है दोस्तों आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अब अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें सैंपल साइज निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन को हम यहाँ से समझा दे रहे हैं। मीन दिया गया है इसका पॉपुलेशन का 56, स्टैंडर्ड डेविएशन 21, एन निकालना है। एन क्या है, सैंपल का साइज, ये निकालना है दोस्तों। और मीन जो है दोस्तों सैंपल का दिया है 52 और 90% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो मीन ग्रेटर दैन 52 होगा, ये 90% चांस है।
तो सैंपल का साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। जब ये 90% प्रोबेबिलिटी दे दिया है दोस्तों, इसका मतलब है कि हाफ तो 0.5 है और दूसरे हाफ में 0.4 है। ठीक है दोस्तों, अब हम जेड टेबल से, पहले तो हम लोग जेड वैल्यू से प्रोबेबिलिटी ढूंढते थे दोस्तों, लेकिन अभी हमें प्रोबेबिलिटी दिया है इसलिए हमें जेड वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग जो प्रोबेबिलिटी है 0.4000, इसके पास की वैल्यू टेबल में देखनी है दोस्तों, और इसके साथ देखेंगे कि जेड वैल्यू कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी इसके लिए नीचे टेबल देखते हैं दोस्तों। 0.4000 वैल्यू कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो देखें यहाँ 0.3997 एंड 0.4015, चाहे इसको लिया जाए दोस्तों चाहे इसको लिया जाए, क्योंकि बीच में कोई है नहीं। तो हम अगर इसको लेते हैं दोस्तों, तो अब इसके सामने देखें, इसके सामने कौन सा है 1.2, और इसके ऊपर ये 0.08 है दोस्तों, और ये 0.09 है। तो अभी क्या हो गया 1.28। ठीक है, जेड इसका वैल्यू हो गया 1.28। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब देखें ये इसका जेड वैल्यू 1.28 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। वो बोला 52 होने के 52 होने के चांस, 52 से ज़्यादा ग्रेटर दैन 52 होने के चांस 90% दिया था दोस्तों। तो हम लोग देख लिए जेड वैल्यू इसका 1.28 आया, और इसको सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। अब हमें एन का वैल्यू निकालना है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें हम लोग ने ये किया है। अब इसको माइनस किया तो 4 आ गया दोस्तों, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच गए। अब उसके बाद अंडर रूट एन इक्वल टू ये आ गया दोस्तों 21 इंटू 0.32, और इसके बाद हमें मिल गया है दोस्तों अंडर रूट एन इक्वल टू 6.72, या एन इक्वल टू इसका स्क्वायर कर देंगे तो एन इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 45। मतलब 45 सैंपल अगर लेंगे दोस्तों, तो जो सैंपल मीन 52 से ज़्यादा होने के चांस 90% बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से दोस्तों हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं दोस्तों। हमें लग रहा है आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा दोस्तों, जेड का एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल निकालने का। ठीक है दोस्तों, और एक तीसरा भी फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन अगर वेरिएंस दिया है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम अगला वीडियो जल्दी लेके आएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।